हेलो हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। सो हम कंटिन्यू कर रहे थे स्टैटिस्टिक्स चैप्टर फॉर ग्रेड 10, जिसमें हमने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा स्टार्ट किया था और बहुत इंटरेस्टिंग था। आज का जो ऑब्जेक्टिव है सेम कंटेंट पे है लेकिन न्यू ऑब्जेक्टिव है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो अगर इन डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए नहीं तो डाउट्स रह जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड इट टुडेज वीडियो। तो आज का जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। सो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, दैट इज वन पार्ट ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा लाइक हिस्टोग्राम। जैसा हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था हिस्टोग्राम कैसे बनता है, ये बहुत रिलेटेड है हिस्टोग्राम से। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है, वो कंटेंट नहीं पढ़ा है, देन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे या आई बटन पे मिल जाएगा, जाके पहले हिस्टोग्राम का वीडियो देख लीजिए कैसे ड्रॉ होता है, उसका स्टेप बाय स्टेप इन डिटेल इन्फॉर्मेशन उसमें मैंने दिया हुआ है। तो आप लोगों के लिए बहुत ईजी रहेगा और ये जो कंटेंट आज हम पढ़ने वाले हैं वो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है, इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं यूजिंग हिस्टोग्राम, विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम। बोथ वे में ड्रॉ हो सकता है। कैसे ड्रॉ होगा वो मैं आपको विथ एग्जांपल दिखाऊंगी। वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। सो वी नीड टू पुट द पॉइंट वी आर गेटिंग फ्रॉम द डाटा। तो जैसे हिस्टोग्राम हम बना रहे हैं तो हम पॉइंट को रेक्टेंगल्स में दिखा रहे हैं, वैसे हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में पॉइंट्स को लाइन से ज्वाइन करेंगे और एक पॉलीगॉन ड्रॉ करके दिखाएंगे विद इन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सो एक एग्जांपल में लेती हूँ आप ही के टेक्स्ट बुक के प्रैक्टिस सेट 6.5 का सेकंड क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन हम लेते हैं सॉल्व करके। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाती हूँ कि यूजिंग हिस्टोग्राम विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे ड्रॉ होता है। सो जैसा कि आपको यहाँ पे टेबल दिख रहा होगा, इसमें हमें डेटा गिवन है। सो इन द टेबल इट इज गिवन इलेक्ट्रिसिटी बिल इन रुपीज एंड नंबर ऑफ फैमिली। 0 से स्टार्ट करके 1000 रुपीज तक का डाटा हमारे पास है और नंबर ऑफ फैमिलीज जो बिल पे कर रहे हैं उसका डाटा है, उसको हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में ड्रॉ करना। सो यूजिंग हिस्टोग्राम फर्स्ट स्टेप जो है, हमें पहले टेबल बना लेना है, जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बोल दिया है कहाँ पे बनाना है, कैसे बनाना है। सेकेंड स्टेप में हमें देखना है कि क्लासेस कंटिन्यूअस है कि नहीं। जैसे हिस्टोग्राम ड्रॉ होता है वहां तक सारे स्टेप सेम होंगे। उसके बाद एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हमें प्रॉपर स्केल के साथ डाटा को अरेंज करना है, हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के बाद जो स्टेप है दैट इज वो हिस्टोग्राम का हमें मिड पॉइंट लेना। मिड पॉइंट लेने के बाद हर एक मिड पॉइंट को हमें स्केल से जोड़ना है स्टार्टिंग से एंडिंग तक। इसको जोड़ने के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज आवर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये हुआ यूजिंग हिस्टोग्राम। सो पहले हम देखते हैं कि कैसे ड्रॉ होगा। सो ये डाटा को अगर मैं अभी डालती हूँ ग्राफ में तो क्या हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्सिस ऑफ एक्स एंड वाई और ओरिजिन। डाटा हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है। इंपॉर्टेंट पार्ट, यहाँ पे हमें क्रिंक मार्क लगाने की जरूरत नहीं है जैसा हमने हिस्टोग्राम में पहले लगाया था। जो जहाँ पे हमें डाटा 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है वहां पे क्रिंक मार्क लगा के हमें कंटिन्यूएशन दिखाने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे नीड नहीं है कि हम क्रिंक मार्क लगाएं। तो हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 to 200 है तो मैं यहाँ पे 1 सेंटीमीटर को 100 ले रही हूँ। तो मुझे 0 to 200 लेना है तो मैं यहाँ पे ये 100 को अभी मिटा दूंगी। अभी के लिए जरूरत नहीं है ये, क्योंकि हम 0 to 200 लेंगे तो हम 2 सेंटीमीटर को 200 ले रहे हैं। सो इन एक्स एक्सिस 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 रुपीज। वाई एक्सिस में हमारा जो डाटा है वो स्टार्टिंग है 160 से और एंडिंग है 450 पे। सो यहाँ पे हम 50-50 का स्लैब ले सकते हैं, 100-100 का भी स्लैब ले सकते हैं। 100-100 का लेंगे तो बहुत छोटा बन जाएगा तो हम 50-50 का लेके करते हैं। सो हम 1 सेंटीमीटर को 50 लेते हैं। सो यहाँ पे 50 से 450 तक मैंने स्लैब ले लिया है। 1 सेंटीमीटर को 50 फैमिलीज लिया है मैंने। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 फैमिली। आप यहाँ पे 100-100 भी ले सकते हो, आपका ग्राफ गलत नहीं होगा। हिस्टोग्राम कैसे बनाना है हमें, 0 to 200 में 240। सो ये है 250 तो इससे थोड़ा कम होगा 240। तो हम 0 to 200 तक ये ड्रॉ करें। 200 to 400 में है 300 तक। सो यहाँ से 300 तक जाएंगे और 400 में इसको एंड करेंगे। नेक्स्ट हम जाएंगे 400 में 450 तक और उसको 600 में एंड करेंगे। 350 तक जाएंगे हम 600 में, उसको 800 पे एंड करेंगे। 160 सो समहाउ इस पोजीशन पे आएगा हमारा 160, जिसको हम 1000 पे एंड करें। यहाँ तक तो हमने प्रीवियस वीडियो में क्लियरली पढ़ लिया
है बोलने की जरूरत नहीं है। हमें यहाँ पे लेना है मिड पॉइंट, किसका? हिस्टोग्राम का। ईच हिस्टोग्राम का हमें मिड पॉइंट लेना है। मिड पॉइंट हम कैसे लेंगे? यहाँ पे 0 to 200 का मिड पॉइंट क्या होगा? 0 + 200 = 200/2 = 100। तो अगर मैं दोनों क्लास लिमिट को ऐड करके उसका हाफ ले लेती हूँ, मीन्स मैं क्लास मार्क ले लेती हूँ, मुझे मिड पॉइंट मिल जाएगा। सो 0 to 200 तक मैं ले रही हूँ यहाँ पे 100, जैसे यहाँ पे 100। अब भी यहाँ पे हमें 100 300 की जरूरत है। अभी 200 to 400 के बीच में क्या आ जाएगा? 300। अगेन यहाँ पे आ जाएगा 500, 700 एंड 900। ये सारे मिड पॉइंट्स मिल गए हैं। अभी हम क्या करेंगे? ये जो 100 पोजीशन है वहां पे 250 पे मैंने एक मार्क लगाया। अगेन हम क्या करेंगे? यहाँ पे 300 और यहाँ पे 300 पे मैंने एक मार्क लगाया। अगेन इसका मिड पॉइंट 500 और यहाँ पे डाटा है हमारा 450, तो यहाँ पे हम एक मार्क लगा। सेम 700 पे हम लगाएंगे एक मार्क और यहाँ पे लगाएंगे हम 900 पे एक मार्क। अब भी हमें करना क्या है? ये सारे जो पॉइंट्स हमने निकाले इसको हमें जोड़ना है स्केल से। जैसे यहाँ से इसे जोड़ दिया हमने। अभी ये जो पॉलीगन हमारा बना, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कंटिन्यूअस नहीं बना, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ पे एंड हुआ, हमारा स्टार्टिंग और एंडिंग एक्सिस तक वो आया ही नहीं। तो हमें इसको क्या करना है? यहाँ से 0 तक लाना है और यहाँ से लेके 1000 पे एंड करना है। हमने 0 से स्टार्ट किया था, 1000 पे एंड किया था, तो ये दोनों पॉइंट को हमें जोड़ देना है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को। अभी ये जो पॉइंट हमें यहाँ पे मिला, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा क्या होगा? एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट 100 और इसका 250। इसका आ जाएगा 300 एंड 300 बोथ एक्सिस का। इसका 500 एंड 450, देन 700 एंड 350, 900 एंड 160। तो हमारा जो पूरा ग्राफ है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का डन है। नाउ कमिंग टू विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम हम कैसे ड्रॉ करेंगे। सेम क्वेश्चन को मैं अभी विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम आपको दिखाती हूँ। ये जो टेबल हम बनाए वहाँ पे हमें एक एक्स्ट्रा कॉलम जोड़ना है। मैं यहाँ पे जोड़ रही हूँ। तो यहाँ पे हमें निकालना है इसका क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं ऑलरेडी हमने ये प्रीवियस वीडियोस में बेसिक्स में पढ़ा हुआ है, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें 100, यहाँ पे 300, यहाँ पे 500, यहाँ पे 700 एंड 900। सो ये मिल गए हमें हमारे क्लास मार्क। कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्सिस का एक अलग से बनाना पड़ेगा कॉलम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स एंड वाई। एक्स एक्सिस में यहाँ पे जाएंगे 100, वाई एक्सिस पे जाएंगे 240, यहाँ पे जाएंगे 300, 300, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 500, वाई एक्सिस पे 450, 700, 350, 900, 160। हमें पर्टिकुलर पॉइंट्स मिल गए अभी कि हमें कहाँ कहाँ पे पॉइंट्स लगाने हैं, हमें हिस्टोग्राम की जरूरत है। सो ये जो डाटा है इसको ग्राफ में प्लॉट करें। सो ग्राफ में सेम मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लिया है, इसको सेम लिया है मैंने। इन एक्स एक्सिस 2 सेंटीमीटर = 200 रुपीज, इन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर 50 फैमिली। अगेन यहाँ पे सेम डाटा हम ले रहे हैं, तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, क्रिंक मार्क लगाने की जरूरत नहीं है। बट रिमेम्बर जहाँ पे हमें 0 से स्टार्टिंग नहीं मिल रहा है डाटा का, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करना है, तो हमें क्रिंक मार्क लगा के कंटिन्यूएशन दिखाना पड़ेगा। मार्क हम कैसा लगाएंगे? फिर यहाँ से इसको कट करके यहाँ से इसको जोड़ेंगे, बट यहाँ पे जरूरत नहीं है तो हम स्ट्रेट लाइन दिखा रहे हैं। आई होप ये क्लियर हुआ आपको क्रिंक मार्क कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है। नाउ कमिंग टू अवर डाटा। हमारा फर्स्ट डाटा है एक्स एक्सिस पे 100, वाई एक्सिस पे 240। तो एक्स एक्सिस पे हमें चलना है 100। हमने 200 का स्लैब लिया है, तो हमारा 100 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा 0 to 100। तो यहाँ से जाएंगे हम 240, वाई एक्सिस पे हम एक पॉइंट लगाएंगे। बन गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। नाउ कमिंग टू अवर सेकेंड डाटा, 300 इन एक्स एक्सिस, 300 इन वाई एक्सिस। तो 200 और 400 के बीच में हमारा क्लास मार्क 300। तो 300 पे हम 300 तक जाएंगे और यहाँ पे एक मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट कमिंग टू 500 पे 450। सो 500 कहाँ पे आएगा? 400, 500, 600। तो यहाँ पे 500 में हम जाएंगे 450 पे एक मार्क लगाएंगे। 700 पे 350। सो 700 यहाँ पे आएगा, 350 पे जाएंगे और एक मार्क यहाँ पे लगाएंगे। नेक्स्ट आएंगे हम 900 पे 160, 900 यहाँ पे है, 160 हमारा समहायर यहाँ। सो हमें हमारे सारे पॉइंट्स मिल गए। अभी कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं पहले।
पहले भूल जाएंगे 100 एंड 240 है इसका कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 300, हियर इट इज 500 एंड 450, नेक्स्ट इज 700 एंड 350, लास्ट वन इज 900 एंड 160। सो हमारे सारे पॉइंट्स रेडी है। द लास्ट पार्ट इज टू ज्वाइन द पॉइंट्स विथ लाइन। सो अभी ये लाइन को हम जोड़ेंगे, स्केल से जोड़ना है ऑब्वियसली आपको, मैं रफली कर रही हूँ, हाथ से जोड़ रही हूँ, सारे पॉइंट्स को जोड़ दिया। कंटिन्यूएशन कैसे दिखाएंगे हम, यहाँ पे 0 तक आएंगे और यहाँ पे 1000 तक एंड करेंगे। सो हमने 0 से स्टार्ट किया था, 1000 पे एंड किया, हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन डन है। डोंट फॉरगेट टू राइट द नेम ऑफ द एक्सिस हियर। इन एक्स एक्सिस हमने लिया है इलेक्ट्रिसिटी बिल रुपीज और इन वाई एक्सिस हमने लिया है फैमिली। सो आई होप ये जो मैंने आपको दिखाया थ्योरेटिकली रफली कि हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे ड्रॉ करना है वो आपको क्लियर हुआ है। मैं आपको क्विकली एक प्रैक्टिकल दिखाती हूँ डिजिटल ग्राफ पेपर पे कि ये हमें ड्रॉ कैसे करना है। विथ हिस्टोग्राम में ड्रॉ करके नहीं दिखा रही हूँ, आप खुद कर सकते हो, ऑलरेडी हिस्टोग्राम का फॉर्मेशन मैंने सिखा दिया है। मैं आपको डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम करके दिखाती हूँ इन डिजिटल ग्राफ पेपर। सो लेट्स डू दैट। सो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ग्राफ में हमें एक्चुअली फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे ड्रॉ करना है। अगेन ये डिजिटल ग्राफ पेपर है तो थोड़ा बहुत डिफरेंट बनेगा बट इक्विवेलेंट बनेगा। सो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ग्राफ को सेट कर लिया है। मैंने एक्स एक्सिस पे 2 सेंटीमीटर में 200 रुपीज का स्केल सेट कर लिया है, वाई एक्सिस में 1 सेंटीमीटर में 50 फैमिली का स्केल सेट कर दिया है। अभी हमें ड्रॉ करना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। सो उसके लिए पहले आपको जैसे मैंने बोला टेबल बनाना पड़ेगा और टेबल में आपको क्लास मार्क और कोऑर्डिनेट्स पहले से डिसाइड करने पड़ेंगे। सो ऑलरेडी मैंने वो दिखा दिया है तो मैं फिर से रिपीट नहीं कर रही हूँ, मैं सेम डेटा के साथ यहाँ पे कंटिन्यू कर रही हूँ। तो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट था 100 पे 250। सो 100 हमारा 0 से 200 तो इसका मिड पॉइंट 100 इधर आएगा। तो हमें यहाँ पे एक्चुअल में क्या करना है, 200 का स्केल हटा के यहाँ पे 100 300 का स्केल लगाना है। तो यहाँ पे मैं 100 लिखूंगी तो यहाँ से 200 को हटा देते हैं, यहाँ पे 300 पे आ जाते हैं हम और 400 को हटा देते हैं। अगेन यहाँ पे 500 पे आएंगे और अगेन 700 900। सो हमारा जो स्केल है वो 100 से स्टार्ट होके 900 तक आया। क्यों? क्योंकि हमारे जो मिड पॉइंट से क्लास मार्क्स है वो 100 से स्टार्ट होके 900 तक जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा वो जो डेटा था वो था 100 पे 250 कोऑर्डिनेट। तो यहाँ ये लाइन हमारा 100 का लाइन है, ये फर्स्ट लाइन 1 सेंटीमीटर में, और वहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे 100 है तो 250 हमारा यहाँ पे आएगा, तो 250 पे हमें पॉइंट लगाएंगे। यहाँ पे आपको पॉइंट लगा के दिखा रहे हैं। तो ये हमारा 100 250 पे पॉइंट लग गया। नाउ कमिंग टू 300 पे 300 का लाइन हमारा ये है, तो यहाँ से हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आएगा 500 पे 450। सो 500 हमारा ये लाइन है, 450 हमारा ये पॉइंट है, तो यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेट लग गया। नाउ कमिंग टू 700 पे हमारा 350 था, 350 ये है 700 के लाइन पे, तो हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। 900 पे 160, तो ये है हमारा 150, तो वहां से थोड़ा ऊपर हम ये लाइन लगाएं। तो जब आप ग्राफ करोगे तो वहां पे तो लाइन काउंट करके आप डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट्स बन गए। अभी हमें करना क्या है, इसको जोड़ना। कैसे जोड़ना है, तो इसको अभी हमें स्ट्रेट लाइन से जोड़ना है। यहाँ से यहाँ तक जोड़ दिया मैंने, अभी यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे। नेक्स्ट फ्रॉम दिस टू दिस, नेक्स्ट दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। अभी हमारे सारे पॉइंट्स जुड़ गए। अभी हमें करना क्या है, स्टार्टिंग और एंडिंग कंटिन्यूएशन दिखाना है। सो उसके लिए मैं फिर से लाइन ले लेती हूँ। तो यहाँ से हम 0 तक जोड़ देंगे और यहाँ से 1000 तक हमें जोड़ना है। सो ये बन गया हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। रिमेम्बर, अगर जरूरत है 0 से हमारा डाटा स्टार्ट नहीं हो रहा है तो हम यहाँ पे क्रिंक मार्क लगाएंगे और यहाँ पे दोनों कंटिन्यूएशन हमें एरो मार्क में दिखाना है। तो आई होप ये जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है आपको समझ में आ गया है। इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिखने की जरूरत है। ऑलरेडी आपको दिखा दिया है कैसे लिखना है और यहाँ पे स्केल को क्या सेट किया है वो लिखना जरूरी है। आई होप ये जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का पूरा कंटेंट था थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली आपको क्लियर हुआ है। एग्जाम्पल आपको समझ में आया है। आप ऐसे दूसरे जितने भी क्वेश्चंस दिया है प्रैक्टिस सेट
का सॉल्व कीजिए, सेम स्टेप्स के साथ। स्टेप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, डेफिनेटली आपको प्रॉपर फिगर मिलेगा। अगर फिर भी आपको किसी पॉइंट पे डाउट है देन कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका सोल्यूशन आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियोस के लिए, सोल्यूशंस के लिए बने रहिए मेरे साथ। स्टे ट्यून्ड विद नेक्स्ट जेन मैथ। बट जाने से पहले अगर यूट्यूब से देख रहे हैं, चैनल में नए हैं, देन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक से देख रहे हैं, पेज को फॉलो कर लीजिए, लाइक शेयर करते रहिए ताकि बाकी लोगों को हेल्प होता रहे। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग मजेदार पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।